नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। और इस क्लास में हम प्रसिद्ध लोकोक्तियां प्रोवर्ब्स के बारे में सीख रहे हैं। ये प्रोवर्ब्स के बारे में हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब ये प्रोवर्ब किसी सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो उसका मीनिंग समझ करके और सही से उसका आंसर हम कर सके। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, डवाडोल की मिट्टी खराब। कहने का मतलब ये हुआ कि 24 आवर अपने कंसेप्ट को चेंज करते रहना, माइंड को चेंज करते रहना, हमेशा लिक्विड फॉर्म में बने रहना। ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, ये कर देता हूं नहीं ये कर देता हूं। अरे भाई कोई डिसीजन तो लीजिए। तो जो 24 घंटे संशय की स्थिति में बने रहते हैं, जो अपनी अपनी सोच को हमेशा बदलते रहते हैं, जो कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक कोई डिसीजन लीजिए, फर्म डिसीजन लीजिए, लॉजिकल डिसीजन लीजिए, करेक्ट डिसीजन लीजिए और उसी को प्रूफ करने में लग जाइए। ऐसा नहीं कि ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, ये करूं नहीं ये कर लेता हूं, वो करूं नहीं वो कर लेता हूं। ऐसा लिक्विड फॉर्म में हमेशा नहीं रहना है। और रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, अगर प्रैक्टिकली भी यही होता है कि डवाडोल की मिट्टी खराब होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पत्थर हमेशा लुढ़कता रहेगा, उसमें कोई मिट्टी नहीं लगने वाली है। अगर कहीं पे स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। कहीं पे भी पत्थर अगर स्थिर हो जाए, धीरे धीरे उस पर अगल बगल से हवा से पानी से जैसे भी वो मिट्टी आ जाएगी और उस पर प्लांट वगैरह निकल आते हैं। तो इसलिए आपको लाइफ में अगर कुछ अचीवमेंट करने हैं तो स्टेबल डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन को फॉलो कीजिए, चेंज कीजिए। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक कंफ्यूजन में ही बने रहेंगे। कंफ्यूजन बने रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। A lice has no legs, चोर के पैर कहाँ। A lice has no legs का मतलब ये होता है, जैसे इसका अगर ट्रांसलेशन भी अगर करें हम, तो झूठ के पांव नहीं होते। कब तक टिकेगा? भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। चोर के पैर कहाँ? चोर जो होता है वो टिकता नहीं है। चोरी किया और रफू चक्कर हो गया, 9 2 11 हो गया, भाग गया। तो इसलिए लाइज हैज नो लेग्स मतलब झूठ के कोई पैर नहीं होते, टिक नहीं पाता। इसलिए सच बोलना सीखिए। सच बोलने में एक तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, एक मेहनत नहीं करना पड़ता, और दूसरा याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने क्या झूठ बोला था। अगर भूल गए कि क्या झूठ बोले थे तो पता नहीं कब सच सामने आ जाए और फिर आपकी झूठ पकड़ी जाए। इसलिए सच बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। A nod to the wise and a rod to the foolish, चतुर को इशारा और मूर्ख की पिटाई। एक ही गलती होगी, एक ही ऑफेंस होगा, एक ही क्राइम होगी, उसके पनिशमेंट दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो चतुर होगा, जो क्लेवर होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो कॉन्शियस होगा, उसको डांट भी दीजिए तो उसको डांट ही इतनी लग जाएगी कि अगली बार से वो गलती नहीं करेगा। और कुछ लोग तो सुबह से लेकर शाम तक डंडे से भी पीटिए तब भी नहीं सुधरते हैं। तो ये लाइफ में आपको, आप बड़े अफसर बनने वाले हैं, बड़े अफसर बनने वाले हैं, आप तो बड़े अफसर हैं भी। इससे भी बड़े पोस्ट पर जब आप जाएं और आपके पास डिसीजन मेकिंग कोई प्रोसेस हो, तो उसमें आप देखिए, चाहे गलती एक ही हो, उस गलती के लिए मिस्टर ए को कैसे बोलना है, मिस्टर बी को कैसे बोलना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के कंसेंस अलग अलग हैं। एक को थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, उसको गिल्टी फीलिंग हो जाएगी, वो समझ जाएगा मुझे अगली बार से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझदार है वो, उसको मेमो इशू करने की क्या जरूरत है। और एक तो ऐसा है, मेमो इशू कीजिए, फाड़ के फेंक दो, ठीक है भाई इसकी आदत ऐसे करता रहता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें समझना है कि किस व्यक्ति के लिए क्या सुटेबल है, क्या लेवल देना है। तो इसलिए कहा जाता है चतुर को इशारा और मूर्ख की पिटाई दोनों बराबर ही होती है। A low born man feels proud of his honors, कुत्ते को घीप नहीं पचता है। ये क्या होता है? कई बार होता ये है कि हम जो डिजर्व नहीं करते वही हमें मिलने लगता है।
मतलब हम जो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा हमें मिलने लगता है। हम उसको डाइजेस्ट करने के पोजीशन में है कि नहीं, हम उसको परफॉर्म करने के पोजीशन में है कि नहीं, ये मुश्किल हो जाता है। तो जो परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है, अगर उसको आप हायर पोस्ट दे देंगे, वो कबाड़ा कर देगा। वो लेकर के अपना बांसुरी पिटता रहेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते को घी नहीं पचता है। मतलब अ लो बॉर्न मैन फील्स प्राउड ऑफ हिज ऑनर। अरे जैसी प्रतिष्ठा मिली उसको लेकर के डुगडुगी पीटने लगे, अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मूर्खों के लिए ज्यादा है। जो मूर्ख होते हैं उनको समझदार की कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख अपने ही कुतर्कों के जाल में फंसता जाता है, और मूर्ख के कुतर्क के आगे समझदार टिक भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। जैसे अंधे आदमी को लाल क्या है, हरा क्या है, ब्लू क्या है, ऑरेंज क्या है, नहीं पता, नहीं पता। अंधा जो है एक मूर्ख का सिंबल है। जहां भी अंधा आपको ग्रामर में दिखाई पड़े, लोकोक्ति में दिखाई पड़े, मुहावरे में दिखाई पड़े, अंधा मतलब मूर्ख। क्योंकि जिसको दिखाई नहीं पड़ता है उससे बहुत ज्यादा ज्ञान की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। तो अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ द कलर्स। सो मूर्ख आदमी जो है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, और मूर्ख आदमी को समझदार की परख नहीं होती है। A wise foe is better than a foolish friend। फो मतलब दुश्मन होता है, और फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। फो और फ्रेंड जो एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनिम है। फ्रेंड का एंटोनिम फो होता है, फो का एंटोनिम फ्रेंड होता है। तो मूर्ख मित्र से चतुर शत्रु अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। वाइज फो इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक समझदार शत्रु जो होगा वो एक मूर्ख मत मित्र से अच्छा होगा। मूर्ख मित्र आपको कोई अच्छा सलाह नहीं दे सकता। मूर्ख मित्र आपका हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। जो समझदार शत्रु होगा वो तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा जब उसको नुकसान का डर हो, नहीं तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो समझदार शत्रु है। जो समझदार शत्रु होगा वो किसी दूसरे के नुकसान देने से अच्छा है कि वो अपने विकास में टाइम लगाएगा। हाँ, उसको अगर आपसे डेंजर है तो अकॉर्डिंगली वो प्रिकॉशनरी मेजर लेगा। लेकिन मूर्ख मित्र होगा ये हमेशा गलत आपको सलाह देगा, आपको कहीं सही चलने नहीं देगा। और इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख मित्र से चतुर शत्रु अच्छे होते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। समय पर काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। किसी समय मान लीजिए कि आपका इंटरनेट का पासवर्ड आप भूल गए, आपने 3 बार पासवर्ड मारा, आपका इंटरनेट का पासवर्ड, उस दिन आपका नेट बैंकिंग ब्लॉक हो गया। एटीएम कार्ड की अपनी आजकल लिमिट हो गई है 10,000 20,000, उससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। आपको उस पार्टिकुलर डे में 1,00,000 रुपए की जरूरत है। आपके पास चाय पीने वाले दिन में 10 आदमी आ जाते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू सर, एंजॉयिंग सर, दिस इज दैट, सब कुछ ठीक ठाक है। और फ्रेंड क्या हाल है, बढ़िया है। अब उस दिन आपका नेट बैंकिंग, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आपके पास बहुत है, अकाउंट में है, नेट बैंकिंग आपका उस दिन ब्लॉक हो गया, एटीएम कार्ड की लिमिटेशन हो गई, और आपको किसी को या तो हेल्प करना है, नहीं तो कोई लायबिलिटी फुलफिल करनी है। उस दिन आपको ढूंढना है कि मैं थोड़ा पता करता हूँ, यार ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा 1,00,000 रुपये चाहिए थे, कल परसों जो मैं वापस कर दूंगा, हो जाएगा क्या? आधे लोग तो ऐसे ही कन्नी काट देंगे, अरे भाई पैसे कहाँ हैं, पैसे होते तो आपके पैसे से चाय थोड़े पीते। उस समय में जो आपको 50,000 भी दे करके जो हेल्प कर दे, वही आपका सच्चा दोस्त है। मतलब विपत्ति के समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। चाय पीने वाले, ठहाके लगाने वाले, व्हाट्सएप पे मैसेज इधर उधर भेजने वाले, फेसबुक पर लाइक करने वाले और यूट्यूब पर कमेंट करने वाले बहुतों मिल जाते हैं। लेकिन जिस समय आपकी जरूरत है उस समय आपकी हेल्प करने वाले कितने मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और वही आपके सच्चे मित्र हैं, उनको पकड़ के रखना है, उनको खोना नहीं है।
गुड नेम इज बेटर देन रिचेज, लाख जाए पर शाख न जाए। ये इसका बिजनेस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले थोड़े बहुत नुकसान हो जाए, बट रेपुटेशन, गुड नेम, ये नहीं लॉस होना चाहिए। गुड नेम जो होता है वही सोसाइटी में काम करता है, वही घर में काम करता है, वही समय आने पर काम करता है। गुड नेम जो होता है, गुड नेम जो है वो फेम हो जाता है, और गुड नेम अपने आप में एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए अगर देखा जाए, छोटी सी नुकसान होने से भी अगर आपका रेपुटेशन बचता है, सेव योर रेपुटेशन। एक्ट इन हेस्ट, रिपेंट एट लेजर, जल्दी करो जीवन भर रो। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, ऐसा कहा जाता है। मान लीजिए कि आपको रितिका जी है, रितिका जी आरओ चेन्नई में रहती हैं, और वहां से उनको माउंट रोड पे जाना है। सुबह में तैयारी होने में थोड़ी टाइम लग गई, और जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और बड़ी स्पीड में, एकदम 80, 85, 90 के स्पीड में अपनी स्कूटी लेकर के भाग रही हैं, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। रास्ते में थोड़ी सी स्कीड कर गई, कंट्रोल नहीं कर पाई, लुढ़क गई, हाथ पैर में चोट लग गई, हो गई ना मुसीबत। अगर 5-10 मिनट पहले तैयार हुए होते और समय से जाते तो शायद ये मुसीबत सामने न आती। इसलिए ये जितने लोग रोड ट्रैफिक वाले हैं, ये लोगों के लिए ही सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि टाइम से पहुंचने के लिए एक रूटीन होता है, एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। भागम भाग की जिंदगी अलग होती है और रूटीन अलग होती है। मैं आधे घंटे पहले जगूंगा और बड़े आराम से मैं तैयार होऊंगा, शाम में मैं आधे घंटे पहले सो जाऊंगा। मैं रूटीन को फॉलो कीजिए, तो जल्दी नहीं करेंगे तो दोष नहीं होगा, कमी नहीं होगी। नहीं तो जल्दी करने का कई बार खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ जाता है, पता भी नहीं चलता कि कितना लॉस हो गया। जल्दीबाजी में फटाफट यहाँ से निकले, टैक्सी पकड़े और रेलवे स्टेशन चले गए, चाहे एयरपोर्ट चले गए, बाद में पता चला अरे आई कार्ड तो हम घर में भूल गए। क्या प्रिपरेशन करके गए थे आप? क्या चेक किया था आपने? तो इसलिए जल्दी का काम शैतान का होता है, और जल्दी का काम करेंगे तो जीवन भरना पड़ता है। एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप, विपत्ति मित्रता की कसौटी है। ऐसा कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है, जब समस्याएं आती हैं, तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। आप एक बार बीमार पड़ जाइए और देखिए कि आपको कितनी सेवा करने वाले लोग हैं, कितने आपको पूछने वाले लोग हैं। भगवान न करे किसी प्रकार की आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाए, तो देखिए आपके कितने दोस्त हो जाते हैं और कितने आपको पूछने वाले भी नहीं मिलते हैं। कितने लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ आएगा, कितने लोग कॉल ब्लॉक करने वाले होंगे। तो जब एडवर्सिटी सिचुएशन होती है, एडवर्सिटी, ऐसा कहा जाता है कि एडवर्सिटी जो है वही आपको बताती है कि आपका सच्चा मित्र कौन है और आपके ये झूठ मूठ के हेलो हाय करने वाले मित्र कौन है। तो इसलिए अगर लाइफ में कभी एडवर्सिटी आती है, कभी क्राइसिस आती है, कभी दुख आते हैं, तो उसको एक कसौटी मान करके चलिए, और तब आप देखिए कि इस समय मुझे किसने हेल्प किया था, वही मेरा सच्चा मित्र है। जो विपत्ति के समय में भाग जाए वो कैसा मित्र है। तो इसलिए जो दुख और सुख है, ये जीवन के दो पहलू हैं, और दोनों पहलू के अपने अपने महत्व है। लोकोक्तियां कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।